संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, भई प्राप्त मनुख देहुरिया। हे आत्मा, तुझे मनुष्य का ऊंचा तन मिल गया है। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। अवरी काज तेरे किते ने काम, मिल साधु संगति भज केवल नाम। तन तो मिल गया मनुष्य का, फिर क्या करें? गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। परमात्मा सत्य पुरुष से मिलने की बारी है, मौका है, टर्न दी गई हमें। अवरी काज तेरे किते ने काम। प्रभु भक्ति को छोड़ के जितने काम मनुष्य तू कर रहा है ये किसी काम नहीं आएंगे। आखिरी में भक्ति साथ चलेगी। संसार का सारा साजो सामान, मकान, परिवार, बिल्डिंगें, फैक्ट्री, ऊंचे पद सब छूट जाते हैं। अवरी काज तेरे किते ने काम, मिल साधु संगति भज केवल नाम। साधुओं की संगति में संगत कर ले, मिल ले, भेद जान ले भक्ति का, फिर भजन कर ले, जीवन को सफल बना ले।
सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। सुखमणि साई माया हुआ है। पूरी सृष्टि का राजा भी कोई बन जाए, पहली बात तो बड़ा मुश्किल है। पूरी सृष्टि का राजा भी बन जाए कोई, तो भी इस दुखी स्थान में, दुखों के संसार में वो दुखी ही रहेगा। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करने वाला सुखी होगा, बाकी सुखी नहीं होगा। कहां सुख, कहां ढूंढे सुख? सुखमणि सुख अमृत प्रभु दा नाऊ, देही मही वाका विसराऊं। सुखों की खान है वो सुखमणि सुख अमृत प्रभुदा नाम। परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है, नाम ही अमृत है। क्या उसके अंदर? सुखमणि, सुखों की खान है वो, सभी सुखों का दाता है वो। परमात्मा का सच्चा नाम सुखों की खान है। सुखमणि सुख अमृत, अमर करने वाला है वो प्रभुदा नाव। कहाँ है वो? घट में है, अंदर है, अंदर ही जानना है। खाना पीना अंदर, भूख प्यास अंदर, दुख अंदर से, जीवन अंदर से आ रहा है, फिर मौत भी तो अंदर से आएगी। फिर बाहर क्या है? क्या है बाहर? कमाई करो दुकान पे, फैक्ट्री में रख दो, सड़क पे बाहर। वहां तो बड़े सयाने हैं, अटैची में बैग में डाल के घर तिजोरी में रखते हैं। हम घर लेके आते हैं, फिर भक्ति भी तो घर चाहिएगी। कौन सा आत्मा घर? ये शरीर में ही आत्मा की शक्ति बैठी है। इस शरीर में जहां आत्मा बैठी है, आत्मा अविनाशी है, ये मरती नहीं है, जलती नहीं है, गलती नहीं है। इस आत्मा में जो धन जमा होगा वह साथ जाएगा, और कोई धन संसार का आत्मा के साथ नहीं जाता। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक खुलासा हुआ है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। पानी गीला नहीं कर सकता, हवा नहीं सुखा सकती, शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वो आत्मा है। और हे अर्जुन, आत्मा कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। कौन? आत्मा। ये शरीर जिसको संभाल रहे हैं, जिसको सुख दे रहे हैं, ये नाशवान पिंजरा है। ये आत्मा के रहने का स्थान है। ये हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंस रूपी आत्मा जब निकल जाती है, ये शरीर रूपी तस्वीर पड़ी रहती है। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आते हैं, कहते हैं भाई क्रियाकर्म करो। क्या? मिट्टी में मिट्टी मिला दो। जिस आत्मा के निकलने के बाद ये तन मिट्टी हो जाता है, 5 तत्वों में वापिस मिल जाता है, फिर क्या है इसका? आत्मा के बिना तो ये कोई कीमत नहीं। आत्मा अंदर है, आत्मा के रहते हम
परिवारों के नातीदार बने बैठे, ऑफिसर बने बैठे, सेठ साहूकार बने बैठे, अधिकारी बने बैठे, सब कुछ बने बैठे। आत्मा निकल जाती है राजा की और रंग की, अब एक समान हो गए। क्या कहते हैं, उसका नाम है मुर्दा, डेड बॉडी। ये मुर्दा है। राजा की आत्मा निकल गई, मुर्दा हो गई, तन मुर्दा है। एक गरीब का भी तन आत्मा निकलने के बाद मुर्दा ही हो गया, हो गए एक समान। मौत से पहले तो एक समान नहीं थे, ऊंचा नीचा, कोई महल कोई झोंपड़ी, भिन्न भिन्न पदों में बैठा हुआ था। ये तो वो आत्मा जो अंदर बैठी है, उसको जानना, उसको मिलना ही असली धर्म है। धर्म है, धर्म धे धातु से बना है, उसका अर्थ है धारण करना। जो हमारे तन को धारण करके बैठी है, उसको मिलना, उसका साक्षात्कार करना ही धर्म है। जो आत्मा का दर्शन नहीं कराता जो धर्म, वह संकुचित है, व्यापक नहीं है, संकीर्ण है। वो जो धर्म, जो युक्ति आत्म साक्षात्कार करवाती है, परमात्म साक्षात्कार करवाती है, वही धर्म है। डॉक्टर तो है, चाहे अमेरिका एमबीबीएस करके आया हो, एमडी, रसिया करके आया हो, भारत में किया हो, चीन में किया हो, कहीं भी करके आया हो, जानता है वो सारी पैथियां, मेडिसिन्स, साल्ट, उपचार करना आता है उसको। फिर कहीं से भी आ जाए वो, तो कोई देश कोई प्रदेश का तो कोई संबंध नहीं है। टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर है हमारा, इंजीनियरिंग भारत वाला करके अमेरिका चला जाए, बहुत गए हुए पहले से। पूरे संसार में कहीं चला जाए, बीटेक एमटेक करके हमारे बच्चे बहुत गए हुए विदेशों में। क्या उन्होंने अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी वहां पे? नहीं, वो कर चुके यहां पे। सब एक हैं, वहां तो कोई मतभेद नहीं है। मतभेद नहीं है संसार के कार्यक्रमों में। ब्लड बैंक हैं, खून के बैंक हैं, पूरे संसार में बने हुए हैं। रक्त लिखा हुआ है ग्रुप, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ग्रुप हैं। धर्म ने लिखा, ये हिंदू धर्म वालों का ग्रुप खून है जी, ये अमेरिकन का है जी, ये मुसलमानों का है जी। नहीं है। किसी भी देश का कोई बीमार, कोई भी मरीज है, उसको खून की जरूरत है, डिमांड आएगी, बी पॉजिटिव चाहिए है, ओ पॉजिटिव चाहिए है, 1 यूनिट 2 यूनिट डिमांड जाएगी, बैंक में से थैली मिलेगी, लगा देंगे टेस्ट करके, चढ़ गया जी, कोई झगड़ा नहीं। मेडिसिन है, दवाइयां बनती है अमेरिका, भारत, चीन, कहीं बनती है जर्मनी, साल्ट है उसमें। हमारे डॉक्टर साल्ट देखते हैं, देश नहीं देखते, प्रदेश नहीं देखते, वो साल्ट के विशेषज्ञ हैं। बीमारी जो होगी उपचार के लिए मेडिसिन दे देंगे। अमेरिका बनी है, जर्मनी बनी है, इंग्लैंड बनी है, अरब देशों में बनी है, कहीं बनी है वो तो। वहां तो कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा होगा, होगा। अब सुन लो ध्यान से, आत्मा को परमात्मा से मिलना है और भक्ति करके भगवान से मिलना है। अब झगड़ा होगा।
भांति भांति के धर्म आ गए, भांति भांति की पद्धतियां आ गई। क्यों? बोलो क्यों? ये काल पुरुष का देश है जहां हम रह रहे हैं। इसका नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। काल पुरुष ने क्या किया? जानबूझ के भांति भांति के धर्म बनवा दिए ताकि इनके आपस में झगड़े होंगे। तुम्हारा धर्म झूठा, हमारा सच्चा, तुम्हारा छोटा, हमारा बड़ा, का सुनी, क्या होंगे? झगड़े होंगे, रगड़े होंगे, कत्लो गैरत होगी। मनुष्य भक्ति नहीं कर पाएंगे, मार काट करके मर जाएंगे। यहां पर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल घरों में रखे सबके पास। भिन्न भिन्न देशों के कोई झगड़ा नहीं है। भगवान से मिलने का नंबर आया, काल पुरुष ने नाना प्रकार की पद्धतियां, धर्म फैला दिए। यहां पर एक ही धर्म है पूरे संसार में, मानव धर्म। पूरी मानवता का एक ही धर्म होना चाहिए जो सबको एक बना दे। बोलो, मनुष्य के शरीर की बनावट, हड्डियां, नाड़ियां सब एक जैसे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कहीं का कहीं ले जाओ, कहीं ले जाओ, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, कर दो ट्रांसफार्म, कोई झगड़ा नहीं। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धर्म के नाम पे झगड़े क्यों? ये काल पुरुष की चाल है। तीनों लोकों का अधिपति काल पुरुष है। वह भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न संकीर्ण भावनाएं डाल देगा। वह मनुष्य बनेगा, ऊंच नीच दिखाएगा, मतभेद कराएगा और झगड़े करवा देगा। मनुष्य का तन मिला था भक्ति करने के लिए, वो भक्ति ना करके झगड़ों में मार काट करके मर जाएंगे और मनुष्य तन की बारी खत्म हो जाएगी, फिर 84 में चला जाएगा। ये चाल तो काल पुरुष की है और इस चाल में जो फंस गया वह रगड़ा जाएगा। पर वो भक्ति नहीं मिलेगी उसको, कुछ और मिलेगा, सांत्वना मिलेगी। श्री गीता में खुला लिखा है, नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर ले भले, आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ। जब आत्म ज्ञान नहीं हुआ, ये सभी व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये सभी व्यर्थ ही तो गया। फिर श्री गीता वाला ज्ञान जान लो, पूरे संसार के लिए है। अर्जुन को माध्यम बनाया था, केवल अर्जुन के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए बना है। क्या बना है? तत्व ज्ञान है, पूरा है, जानना पड़ेगा, कथा में नहीं है। अगर होता तो क्यों कह रहे हैं नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो, पाठ करते करते उम्र भर चले जाओ। नाना प्रकार के देवताओं की पूजा जिंदगी भर कर लो, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, ये सभी व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, व्यर्थ गया। अगर श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं हम, फिर उनका वचन भी तो मान लो, उनकी आज्ञा भी तो मान लो। जो इनकी आज्ञा नहीं मानता, श्री गीता में लिखा हुआ है, उसको नहीं मानता, मनमानी करता है, फिर वह तो कुभगत है, सुभगत तो नहीं है।
कुपुत्र और सुपुत्र दो होते हैं। सुपुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता सारी संपत्ति दे देते हैं, ले पुत्र। और कुपुत्र जो माता पिता का कहा नहीं मानता, माता पिता का विरोधी हो जाता है, मनमानी करता है, क्या कहते हैं, बेदखल कर दो, अखबार में निकलवा दो। ये तो यहां वाले माता पिता करते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, जो मेरी बात को नहीं मानता, श्री गीता अध्याय श्लोक 24 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न सुख को, और न तत्व ज्ञान को प्राप्त होता, न परम गति को प्राप्त होता। मनमानी करता है वो। क्या करते हैं श्री कृष्ण भगवान, उस कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं देते। वह समय पास कर रहा है, सुनना है, सुन लो ध्यान से। अध्याय 4 श्री गीता श्लोक 34 है, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न न सेवाए, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे, हूबहू दिखाएंगे। नाम है तत्वदर्शी संत, जो उस तत्व का दर्शन कर चुका है। जो मैथ का, गणित का अध्यापक है, वह गणित पढ़ाता है। हिंदी वाला गणित जानता नहीं है और गलती से कोई दाखला लेके बैठा रहे 20 साल तक, फिर बैठा रहे, जानकारी तो नहीं मिल रही। क्या होगा उपदेश से? अध्याय श्री गीता 4 श्लोक अगला 35वां, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा और तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे। यू विल सी क्लियरली गॉड विद इन योर सोल एंड यू विल हैव नो मोर डेल्यूजन। सब भ्रम मिट जाएंगे आपके। देख ले एक बार। देखने की बात आ रही है, दिखाने की आ रही है। मान लो नहीं है, पढ़ लो नहीं है, पाठ कर लो नहीं है, नहीं है।